देखिए ओल्ड एक्ट्रेस मुमताज़ की शादी की तस्वीरें देखिए। चलिए देखते हैं मुमताज़ की शादी में कौन कौन आया हुआ है। देखिए इस तस्वीर में विजय अरोड़ा, ओल्ड एक्टर, बहुत ही प्यारे एक्टर विजय अरोड़ा। मुमताज़ के भाई सुदेश कुमार और ओपी लहरन भी हमें दिख रहे हैं। देखिए पेपर पर साइन करती हुई मुमताज़। अब देखिए निरूपा रॉय भी आई हुई है। ये तस्वीर कुछ इस तरह की थी जो मैंने आपको कलर करके दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये देखिए बहुत ही दुर्लभ तस्वीर जो कलर की नहीं जा सकती। राजेश खन्ना मुमताज़ से हाथ मिलाते हुए। देखिए बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। आपको तो पता होगा कि राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी कितनी फेमस थी। अब देखिए डिम्पल भी आई हुई है जो मुमताज़ की मेहंदी देख रही है। मैंने रियल तस्वीर भी रखी हुई है जो आप देख सकते हैं। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये मुमताज़ की शादी में राजेश खन्ना की माँ भी आई हुई है और जो छोटी बच्ची दिख रही है वो ट्विंकल है। देखिए ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, राजेश खन्ना की माँ छोटी ट्विंकल को लिए हुए मुमताज़ की शादी में। अब इस तस्वीर में मुमताज़ के पति से हाथ मिलाते हुए ओपी लहरन। ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए इस तस्वीर में मुमताज़ और उनके पति दोनों खाना खाते हुए। ये देखिए दुर्लभ तस्वीर है जो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये मुमताज़ की मेहंदी की तस्वीर है। और दूसरी फिल्म जिसमें आपको कास्ट करने वाले थे वो थी जंजीर। क्या वो फिल्म थी आपने जो रिफ्यूज़ की एंगेजमेंट के टाइम? ऐसे मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने कम से कम 7-8 पिक्चरों के साइनिंग अमाउंट भी वापस किए। मुझे 2-3 पिक्चरें और भी ऑफ़र हुई थी, मैंने रिफ्यूज़ की। फिर वो हेमा जी को मिली, हेमा जी ने की वो पिक्चर है। बिकॉज आई गेव अप साइनिंग अमाउंट फॉर अबाउट 7-8 फिल्म्स। बिकॉज हमारे फादर इन लॉ का सबका ये रूल था कि हमारी बहू काम नहीं करेगी, तो काम छोड़ना पड़ा मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। और वैसे रिफ्यूज़ल का मुझे याद भी नहीं होगी इतनी पिक्चरें मैंने रिफ्यूज़ की। बिकॉज मेरे हाथ में जो थे वो भी साइनिंग अमाउंट वापस किया, और जो पिक्चरें मैंने छोड़ी वो बहुत सक्सेसफुल भी हुई है। मुझे नाम याद नहीं है, हेमा जी को मिली 1-2 पिक्चरें। सो अभी जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो होता है, तो मुझे तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं रिफ्यूज़ करूं या छोड़ूं। मुझे तो काम छोड़ना ही था और पिक्चर किसी न किसी को तो मिलना ही है। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि आपने जंजीर नहीं की तो इस वजह से जया बॉद्री केम इनटू अमिताभ बच्चन लाइफ। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप काम कर रहे हो या करते हो तो ही होगा। नहीं, इंसान तो हेलो हाउ आर यू रास्ते पे बैठ के दे कैन फॉल इन लव। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म्स, नॉट नेसेसरी। उनके मुकद्दर में था मिलना, वो मिले। आई डोंट बिलीव इन दिस कि बिकॉज वो पिक्चर नहीं ऐसी हुई वो वैसी, ऐसी नहीं बात। ये बात सही नहीं है। हाउ डिड आई गॉट मैरिड टू मयूर? आई डिडंट नो मयूर। मयूर तो वॉज ब्रॉट अप एंड ऑल इन इंग्लैंड एंड पढ़ा उधर, मैं यहाँ काम कर रही थी। बट बिकॉज वी वर फैमिली फ्रेंड्स, मैं छोटी थी, मेरी बहन भी छोटी थी, हम लोग छोटे थे, तो वी न्यू द फैमिली। तो शादी हो गई, मेरे माँ बाप ने अप्रूव किया, माँ ने अप्रूव किया, तो आई डिड इट। ये मुकद्दर की बातें हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस ये नहीं होने से वो क्यों हो गया, उन्होंने सब मुकद्दर की बातें हैं। You are saying that marriages are made in heaven. So fine, your marriage with Mayur was made in heaven. But tell me, आपको disappointment नहीं हुई जब आपके फादर इन लॉ ने ये लॉ था, जब बोला कि फिल्म्स नहीं करनी है? नहीं, फादर इन लॉ तो गुजर गए थे। उनके बड़े भाई थे, जयंत भाई, मयूर के ब्रदर। हाँ बड़े भाई थे, उनका भी रूल था। और वो पॉसिबल भी नहीं था मेरा काम करना, बिकॉज मुझे तो हिंदुस्तान छोड़ना था। अगर वो काम करो भी बोलते थे तो मैं यहाँ काम करती थी या वाइफ रहती थी या हिंदुस्तान छोड़ के लंदन रहती थी, ये कैसे हो सकता था? नामुमकिन चीज़ें थी ना। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता था कि आई शुड हैव नॉट डन दिस और दैट। मुझे चॉइस ही नहीं थी। और मेरे माँ ने, मेरे ग्रैंड मदर ने, उन्होंने अप्रूव किया। मेरी आंट ने जो मुझे बड़ा किया,
उन्होंने कहा ये फैमिली अच्छी है, वी नो दैम, मी एंड माई सिस्टर न्यू, बल्कि मेरी सिस्टर वॉज वेरी क्लोज टू मधवानी फैमिली देन मी, मलका। तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दैम। तो बस उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी जब से जानती थी, वी वर नेबर्स। तो अप्रूव किया मेरी मम्मी ने, बोले फिल्म लाइन का छोड़ तू, ये अच्छी फैमिली है। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा, जो आपने नहीं पूछा, कि आप मुसलमान थे, हिंदू से कैसे शादी किए? हमारी फैमिली में हिंदू मुसलमान का कभी ना हुआ था ना है। मेरी सिस्टर ने भी तो हिंदू से ही शादी की ना, रंधावा जी से। तो ये सब चीज़ों पे हम बिलीव ही नहीं करते, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। मुकद्दर में लिखा था और फैमिली ने, और आई वॉज वेरी इस तरह की लड़की थी कि अगर मेरी मम्मी बोलेंगे ना कि ये करना है तो करना है। आई वॉज ऑल द टाइम वेरी माँ की बहुत इज़्ज़त करती थी, खाला की बहुत इज़्ज़त करती थी। वो जो बोलते थे, हम आउटडोर में भी कभी अकेले नहीं गए। आई वॉज नेवर अलाउड टू गो आउटडोर। आप किसी भी प्रोड्यूसर से आज भी पूछ लीजिए, मेरी माँ आती थी या मेरी खाला आती थी। सो दे सेड कि नहीं, लड़की अकेली नहीं जाएगी आउटडोर में। सो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली की थी मैं। ईरानी लोग थोड़े होते हैं ऑर्थोडॉक्स। और मैं आपसे आज भी कह रही हूँ, अब पुराने प्रोड्यूसर से पूछ लीजिए कि मुमताज़ आज तक कभी आउटडोर में अकेली आई? नो, नेवर। तो जब आप न्यू कल्चर में गए एक गुजराती फैमिली में, तो डिफ़िकल्टी हुई एडजस्ट करने में, एटलीस्ट शुरुआत में? नो, मैंने आपसे कहा ना, न्यू, वो तो मेरे लिए न्यू थे ही नहीं। मैं छोटी थी तब से मधवानीज़ को जानती थी। बट फिर भी वहाँ रहना, द किचन, द टेस्ट, द एवरीथिंग चेंजेस, यू नो। अभी मैं बोलूँ तो बोलेंगे कि बड़ी बात बोल रही है, रुबाब बता रही। मेरे मधवानी फैमिली में तो 1000 तो कुक्स थे, वेजिटेरियन अलग थे और नॉन वेज अलग थे। वहाँ खाने का कोई प्रॉब्लम तो कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं मुझे, और ना ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप वेजिटेरियन हो जाइए। नो, He was a vegetarian. Yeah, he is still a vegetarian. He doesn't eat non-veg. मगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी मेरी ज़िंदगी में आई नहीं। एंड आई वाज सो क्लोज टू द मधवानी फैमिली थ्रू माय सिस्टर। जो कल्पना थी वो बहुत क्लोज, उनके भाई की जो बीवी थी वो बहुत क्लोज थी मेरी सिस्टर की, मलका की। तो दैट्स हाउ वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, यू नो। एंड आई वाज सो हैप्पी। जो खाना खाना है वो बोलते थे खाओ, जो चाहिए बनाओ। नॉन वेज कुक है उसको ऑर्डर दे दो। हालांकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, मैं खुद भी जाके सीखती थी और आज भी मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। आपने जब इंडस्ट्री को बताया कि आप जा रही हैं, स्पेशली आपके हीरोज को, जो आपके साथ इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स कर रहे थे, तो क्या रिएक्शन था उनका? सारे हीरो का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने काका के साथ, राजेश खन्ना जी के साथ काफ़ी फिल्में की थी। वी वर लाइक अ फ्रेंड्स, यू नो। हम लोग एक दूसरे के साथ पहले डायलॉग वायलॉग कर लेते थे, हम तू ये कर, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे। तो जब मैंने काम छोड़ा तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई थी और मुझे भी तकलीफ़ हुई थी कि ही वॉज लाइक अ फ्रेंड टू मी। तो वो एक ही थे, बाकी के तो सारे कमर्शियल हीरोज़ थे, सबके साथ किया मैंने। किसके साथ काम नहीं किया, सबके साथ किया। बट वी वर क्लोज बिकॉज आई डिड सो मेनी पिक्चर्स विद काका। And he felt very bad. He said, why you're leaving? Don't go, you know, I'll feel lonely without you. हम लोग का कितनी केमिस्ट्री थी, कुछ चीज़ें तू मुझे सिखाती थी, कुछ चीज़ें वो मुझे सिखाता था। तो मेरा मतलब है we were like a friend. तो that touched him. He said, नहीं जा, नहीं जा। मैं क्या करूँ, मेरी माँ बोलती है हमारे मुसलमानों में जल्दी शादी हो जाती है, now you better get married and go. हालांकि दूसरे फिल्म वाले लोग, या फिल्म के ही नहीं बाहर के भी, जब लड़की करोड़ों रुपए कमाती है, उस ज़माने में 7.5 लाख was a lot of money for one picture. Which you demanded. And I used to get, you can ask all my producers. आज भी हैं कुछ producers. तो मेरा बोलने का मतलब बोलते थे नहीं, देखो अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, तुम शादी करो और जाओ। Which happens very rarely. आज कोई भी नहीं इतनी कमाने वाली लड़की को बोलेगा घर में बैठ जाओ। You had a special bond with Feroz Khan and you have a special bond with Shatrughan Sinha. चलो वो तो फिरोज खान तो रिश्तेदार भी बन गए थे ना हमारे। जी। यस, तो शत्रु, यस, वेरी क्लोज। फिरोज खान ने नहीं कहा अरे मत जाओ यार, फिल्म्स करो नहीं, इधर? फिरोज ने कभी नहीं कहा ये। वो टिपिकल मुस्लिम है ना। हाँ मुमताज़, तुम्हारा वक्त अगर हो गया, तुमको लगता है, फैमिली बोलते हैं तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। वो कभी ऐसे नहीं बोले कि नहीं, क्योंकि हमारे मुसलमानों में
औरत एक एज के बाद शादी कर लेना चाहिए। जैसे मेरी सिस्टर भी बहुत यंग थी, मेरे से यंग थी, जब मैं काम छोड़ी शादी कर ली। She married Randhawa. रंधावा जी। Yeah. बट शी, हमारे फैमिली वाले लोग हमेशा इस बात पे बोलते थे कि एक वक्त के बाद लड़की को शादी करके चले जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कमाओ और हमको खिलाओ, ऐसे नहीं थी हमारी फैमिली। क्योंकि आज ऐसे होता है कि लड़की को काम करने दो ना, लगे रहो मुन्ना भाई, हमेशा। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकती, मगर अभी वक्त बदल गया है, वक्त एकदम बदल गया है। सो यू कैन नॉट कंपेयर। और मेरी फैमिली वाले तो ऑर्थोडॉक्स थे, बिकॉज बीइंग एन ईरानी फैमिली। मुझे तो कुरान शरीफ पढ़ाया पूरा मार मार के, कुरान शरीफ पढ़ी मैं, हर चीज़ उसके हिसाब से, नमाज, हर चीज़। तब जाके फिर काम में आई क्योंकि वो अपना काम आके, जैसे राजेश खन्ना भी तो लेट आता था। And you used to wait patiently for both of them? राजेश, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी राजेश खन्ना के साथ, ये मुझे मालूम था कि वो लेट आएगा लेकिन काम ख़त्म करके जाएगा। वो मैं बोलती हूँ बात। लेकिन आप तो 6 घंटा पहले बैठे हो ना? नहीं, वही तो मैं आपको बोलती हूँ ना, हमारा झगड़ा होता था तो वो काम ख़त्म करके जाता था। तो मैं इतना उसके साथ एडजस्ट करती थी कि हमारे जो कंबाइंड शॉट्स हैं, डायरेक्टर मेरे पहले ले लेता था। थोड़ी तकलीफ़ होती है आर्टिस्ट को कि वो किस स्टेज पे चिल्लाना है या डांटना है, तो मैं मेरे प्रोड्यूसर को बोलती थी, डायरेक्टर को, डायरेक्टर साहब आप मुझे बोलिए कि ये शॉट आपको एकदम हाई पीक पे बोलना है कि लो पीक पे बोलना है कि क्या। तो जैसे वो बोलते थे मैं वैसे करती थी। तो सारे मेरे सोलो शॉट्स ले लेते थे। लेके मेरा कंबाइंड शॉट जब वो आता था काका, तो हमारे कंबाइंड शॉट्स ले लेते थे। और जब कंबाइंड शॉट हो जाने के बाद फिर मेरा पैकअप हो जाता था। अरे मोटी तू कहाँ जा रही है? मैं बोली मेरा तो काम ख़त्म। तेरा काम कैसे ख़त्म हुआ? अभी तो कंबाइंड। बोली नहीं, मेरे सारे क्लोजअप हो चुके हैं, अब तू कर, तू लेटा, तू लटक, मैं जा रही। शत्रु और राजेश खन्ना जब लेट आते थे तो कभी आके बोलते थे मतलब आई एम सॉरी, caught up in traffic, कुछ रीजन, कुछ एक्सक्यूज? शत्रु बोलते था मुझे आके, यार बेबी यू डोंट माइंड ना। मैं बोली नहीं, तू आया है, काम ख़त्म करके जाने वाला है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो एडजस्ट कर लेती है। मैं बोली मैं कोशिश करती हूँ और हो भी जाता है, तो हमारी बॉन्डिंग है, तो नो प्रॉब्लम। और काका जलता था कि तू क्यों जा रही है? मैं बोली तू लेट मत आ, तू आएगा तो साथ में होगा। हालांकि तकलीफ़ मुझे होती थी, मगर झगड़ा मेरे से करता था वो। तकलीफ़ मुझे होती थी, अभी कहाँ किस पीक पे गया है, कोई भी आर्टिस्ट बोल सकता है हाउ टू डू। बहुत डिफ़िकल्टी थी, बहुत डिफ़िकल्ट होती थी चीज़ें, सिचुएशन। मगर हम लोगों ने कितनी फिल्में की ना, तो चलता था हमारा सब, एडजस्टमेंट हो जाती थी। डायरेक्टर यूज्ड टू, प्रोड्यूसर यूज्ड टू। मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो जिसमें कुछ दम होता है ना, उनको कभी भी रेकमेंड करूँगी, और की भी हूँ ज़िंदगी में, मुझे नाम भी याद नहीं है। जिनमें कुछ है तो मैं बोलती हूँ लो, व्हाई नॉट। वो स्पार्क आपको दिख जाता है? बिल्कुल पता चलता है, खाली लोगों को नहीं दिखा। मेरे साथ सारी इंडस्ट्री ने रिफ्यूज़ किया ना काम करने के लिए, सारे हीरोज़। किस सिवाय दिलीप कुमार के और राजेश खन्ना के, किसने काम किया मेरे साथ? बोले नहीं, मुमताज़, दारा सिंह की हीरोइन हम नहीं काम करेंगे। फिर बाद में जब दिलीप कुमार साहब ने बोला मैं काम करूँगा उसके साथ, डबल रोल था, राम और श्याम। अब जब हाथी पे चढ़ गए आप, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है उसके बाद कौन रिफ्यूज़ करेगा? हू विल रिफ्यूज़? नोबडी कैन रिफ्यूज़ ना। और मैं उनकी आज भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि अगर दिलीप साहब मेरे साथ काम नहीं करते तो शायद मैं बड़ी हीरोइन बनती भी नहीं थी। और महमूद साहब मेरा रील ले जाके उनको दिखाए, उन्होंने देखा, मेरी खूबसूरत लड़की है, डांस अच्छा करती, देखती अच्छी, एक्टिंग अच्छी करती, मैं करूँगा। और डबल रोल है वहीदा का और इसका। तो महमूद बोला कर ले यार, अच्छी लड़की। और महमूद के साथ मैंने पहले कॉमेडी में काम किया, वो बेचारा अपना सेक्रीफाइस किया और मुझे हीरोइन बनाया। नहीं तो लोग सेल्फिश होते हैं ना कि इतनी अच्छी लड़की मेरे साथ है, मैं क्यों दिलीप कुमार को दूँ ऑब्वियसली ना। मगर मैं उनकी भी बहुत एहसानमंद हूँ। तो दैट इज़ हाउ मैं दिलीप साहब के पास 1-2 बार बैठी भी जाके शादी के बाद। वो फ़ोटो भी आई है, आपने देखा, आप ढूंढिए मिलेगा। तो सायरा जी की वजह से मैं उनके घर में गई थी, अदरवाइज मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं दिलीप कुमार के घर जाऊँ। कैसे चली जाऊँगी ऐसे? और यूसुफ साहब थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, दूर रहते थे, यू नो, सबके साथ ही टाइप के हीरो नहीं थे वो। उनका एक था अपना रुतबा था भाई।
तो और मगर शूटिंग में ही वॉज सो पर्टिकुलर, फर्स्ट शॉट में उनको मारना था और फिर जब मैं मारी तो बोले क्या कर रही कट कट मुमताज़, तो क्या कर रही, मैं बोले क्यों, अरे जोर, वो कुछ पढ़ रहे हैं बैठ के पानी के पास और मैं जाके बोलती हूँ कि बेशर्म तो यहाँ बैठा है, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। तो बोले कट कट क्या कर रही है, मैं बोले क्यों क्या हुआ, बोले अरे मारी क्यों नहीं मुझे जोर से, मैं मारी, बोले नहीं नहीं मारी वारी नहीं, जोर से मार। ऐसे थे वो। और फिर उसके बाद वी बिकम फ्रेंड्स एंड सायरा यूज्ड टू सिट एंड वॉच व्हेन वी वर वर्किंग। उस वक्त सायरा की शादी हो गई थी ना इनके साथ। और वो सेट पर आती थी? हाँ, वो आउटडोर में था ये सब सीन वगैरह। You are privileged. I mean, you worked with Dilip Kumar, you Yes. worked with Meena Kumari. 2 films, गोमती के किनारे और वो उनकी आखिरी पिक्चर थी मीना आपा की। and दुश्मन. दुश्मन was his her last picture. After that she passed away. No? So, how was your equation with Meena ji? मीना जी was very very sweet to me, very nice to me। और मैंने बंगला भी उनका मैंने ही ले लिया था ना। वो बोल रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती मुमताज़ एंड आई वांट टू सेल दिस बंगलो। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो बंगलो फिर मैंने ले लिया। मेरी बहन रहती है, सब रहते हैं। और मेरी बहन ने मुझे बोला कि अभी तू शादी करके जा रही है, इस बंगले का क्या भाव है, बोल मैं तुझे दे दूँगी। मैं बोली मैं अपनी फैमिली से कैसे पैसे मांग सकती हूँ। मैं बोली आप रहिए और मुझे अभी बंगले की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह के फजल से मेरे हस्बैंड के पास 1 करोड़ घर है आज भी, बड़ा नहीं बोलती, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं बोली ये घर में क्या करूँगी मैं, मेरे फैमिली को निकाल के मैं अकेली जाके रहूँगी वहाँ, दिस नो सेंस। तो मलिका जिस घर में आज रह रही है वो मीना आपा से खरीदे थे हम लोग। अच्छा, कार्टर रोड पे जो रह रही है। अच्छा, वो मीना कुमारी का था। दैट इज प्रीटी क्लोज टू राजेश खन्ना साहब। हाँ। आशीर्वाद। हाँ, बहुत क्लोज था। और मैं घड़ी घड़ी वहाँ चल के जाती थी। अंजू जब उनके साथ थी ना, तो अंजू बुलाती थी, बिठाती थी। और मेरी जब एंगेजमेंट भी हुई मयूर से, तो मयूर को ले जाती थी, हम लोग बैठे थे और काका हम लोग को इतना संभालते थे, अंजू संभालती थी, ये पियो, ये खाओ, वो खाओ। क्योंकि हमारे फेम लाइन वाले तो बड़े दिल के होते हैं ना, खाने पीने के मामले में जो चाहिए। तो अंजू जब से आज भी मेरी फ्रेंड है ना, आज भी मैं जाती हूँ। ऐसे लोगों का मानना है, ऐसे लोगों, कई लोग बोलते हैं कि मेरा चक्कर था राजेश खन्ना नहीं। से। क्या था फिर? उस पर आप काफ़ी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशंस दे चुकी हैं। बट आशीर्वाद बंगलो नहीं आशीर्वाद टूटना तो चाहिए उनका था, था। नहीं टूटना चाहिए था। अब इसके बारे में तो आपको उनके फैमिली से बात करना चाहिए। मैं कैसे बोल आपको दुख हुआ, मुझे हुआ। ऑब्वियसली मुझे आज भी वो बिल्डिंग बन गई है देख के मैं बोलती हाय मेरे हीरो का घर था ये, आज भी बोलती हूँ। आई एम अ वेरी इमोशनल बीइंग, अ लियो, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। व्हेन आई लव समबडी और आई मेक फ्रेंड, आई मेक फॉर एवर। मैं ऐसा नहीं है कि इधर मुंह मार उधर मुंह मार उधर, नहीं, ऐसी नहीं हूँ मैं। एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू अंजू एंड काका। और उन्होंने मयूर को भी इतना प्यार से नवाजा, जाते थे, ड्रिंक देते, सब। तो होता है ना लाइफ में कि नहीं, आप बोलिए आप। क्योंकि वहाँ उनका एक सपना था कि म्यूजियम बने तो उनकी डेथ के बाद। हाँ, मगर जब वो गुजर गए तो अक्षय जी ने पता नहीं क्यों बेचा, क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम था, ये मुझे नहीं मालूम है। मैंने ये सुना था कि उनका कुछ आपस में था प्रॉब्लम, तो उन्होंने बेच दिया। अब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, और जब मालूम नहीं हो तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, झूठ। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज द रीज़न, क्या रीज़न था, क्यों बेच दिया बंगला, मुझे नहीं मालूम। इतना बड़ा लैंडमार्क, इट्स अ मॉन्यूमेंट। तो मैं तो आज भी देखती हूँ जब वो बिल्डिंग में बोलते हाय दिस वाज माय काकाज माय काकाज बंगलो। आप तो पूरे घर में गए होंगे अंदर। कहाँ, काका के यहाँ? हाँ। ऑफ कोर्स वी वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मेरी आंटी आई थी मेरे साथ आउटडोर में, वहाँ हम लोग गए थे, बेरूत में गए थे, बेरूत में शूटिंग की हम लोगों ने। आप कहती हैं कि आपकी आंटी हमेशा सेट पर रहती थी। आंटी या मेरी खाला और मेरी नानी, जब तक नानी बुढ़ी हो गई आती थी, उसके बाद आंटी टेक ओवर की। तो जब ये अपराध में बिकनी का सीन हुआ, यू सेड इट्स फाइन एस्थेटिकली, ही टोल्ड यू आई विल कट इट अगर आपको अच्छा नहीं लगा। यस, आई नो दैट एंड आई थिंक यू हैव सेड इट बिफोर, बट व्हाट अबाउट द आंटी हु वाज प्रेजेंट ऑन द सेट? डिड शी हैव सम रिजर्वेशंस? डिड शी फील ऑकवर्ड? नहीं,
देखिए, जब मैंने इतने इनके साथ जब मैं पिक्चर की काफ़ी फिल्मों में काम कर चुकी थी, काफ़ी हिट दे चुकी थी, तो मेरी माँ ने ये कहा, मैं उनको माँ बोलती थी, आंटी हैज़ ब्रॉट मी अप, आई वॉज मोर क्लोज टू। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटे, तूने आज तक कभी नंगे कपड़े नहीं पहने। तो मैं बोली हाँ मामा, आजकल इसको लंगा नहीं बोलते, इसको बिकिनी बोलते हैं। तो बोलने लगे नहीं, वो तूने ऐसा कपड़ा नहीं पहना। तो ऐसा कर, फिरोज़ तो अपने घर का आदमी है, उसको तू एक बार पहन के बता, अगर वो बोलेंगे कि यू आर नॉट लुकिंग बैड, क्योंकि मैं हमेशा से हरी भरी थी। देखिए आज भी हरी भरी हूँ, दुबली पतली तो हूँ नहीं मैं, मगर कोशिश करती हूँ। तो मेरे को बोले कि तू देख और उनको देख, एक कुछ भी शॉट ले ले, अगर तू खूबसूरत लगती है तो यू आर एन आर्टिस्ट बाबा, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क। अगर तू खूबसूरत लगती है, तुझे लगता है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, और फिरोज़ से पूछ, क्योंकि ही इज़ अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड फिरोज़ वॉज ऑल्सो वेरी चूज़ी। ऐसा नहीं था कि वो घटिया लड़की लगे और ले ले, नहीं। तो बोले ठीक है। तो ये सब वी हैव गॉन थ्रू ऑन द सेट, ऑन बीच पे था वो। तो फिरोज़ बोलने लगा कि देख मुमताज़, तू ये, मैं बोली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं कुछ करूँगी, 4-5 शॉट है तो करूँगी। तो बोले अच्छा, मैं 4 ही शॉट है उसमें, देखिए आप, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 शॉट है। तो बोले अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं काट दूँगा। मैं बोली प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस। फिरोज़ ने आंटी को समझाया थोड़ा बहुत? फिरोज़ बोले कि आप फिक्र मत कीजिए, आई नो आप जिस ज़ात के, हम भी उसी ज़ात के हैं, वो भी ईरानी, हम भी ईरानी। तो बोले मगर आपकी बेटी का 3 या 4 शॉट ही लूँगा, और अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं काट दूँगा। तो बोले, मेरे को ईरानी में बोले मिखाई बोकोनी ना मिखाई बोकोनी। तो मैंने बोला मी को नाम ना ना मी बिना मी देखता हूँ अंदर क्या होता है। तो फिर मैंने कर लिया, और फिर मैंने देखा आई वॉज नॉट लुकिंग, मुझे लगता था मैं बहुत मोटी लगूंगी, क्योंकि आज भी मुझे, मैं इतनी दुबली हो गई फिर भी लगता है मैं मोटी हूँ। वो हर हीरोइन को लगता है। नहीं, हर हीरोइन, बॉलीवुड में तो खास करके। नहीं, मैं शुरू से हरी भरी थी ना, थोड़ी दुबली पतली तो थी ही नहीं मैं। तो फिर उसने बोला 4 शॉट है, 3-4 शॉट है, मम्मू रख लो। मैं बोली हाँ रख लो। तो और उसके बाद वो, और आज का दिन मैं कभी बिकिनी नहीं पहनी। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। ऐसे बहुत मेकर्स तो बहुत आए होंगे जो बोलेंगे कि मैंने बोला अगर आपने अपराध में किया है तो हमारी पिक्चर में क्यों नहीं। कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है, आगे अल्लाह के हाथ में। आगे मुमताज़ के हाथ में। नहीं, मुमताज़ के हाथ में नहीं। मैंने बोला कि देखिए, एक ने कर दिया, सब हो गया, वो सेम फिर चीप लगता है ना। एक ही आदमी 10, एक ही चीज़ अच्छा भी नहीं लगता। अच्छी चीज़ एक बार आ गई 2 बार, उसके बाद घड़ी फिर वो मोनोटोनस हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। आपको वो दिन याद है जब आपने और फिरोज़ ने पहली बार इस बारे में बात किया कि आपके बच्चों को प्यार हो गया है, नताशा और फरदीन को? नहीं, उनको प्यार नहीं हुआ था, इट वॉज अरेंज्ड मैरिज। आप कभी एक भी बता दीजिए फोटो या कोई भी चीज़ जहाँ मेरी बेटी उनके साथ घूम रही है या फिर रही है, नो। फिरोज़ खान ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ मी, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड थी, सो वी वर नेवर वेरी क्लोज दैट वे फिजिकली। बट ही, भाई फिरोज़ खान को कौन सी लड़की नहीं पसंद करती थी, आप बताइए। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसमेस्ट गाय इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, पहले भी था और आज भी उसके बराबरी में कोई नहीं। दैट इज़ माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। तो उनको नताशा अच्छी लगी, आते थे लंदन, आके बैठते थे, मयूर के साथ बात करते थे, मयूर वॉज गुड फ्रेंड ऑफ हर। तो 1-2 बार ये भी घर आया, तो दे लाइक्ड ईच अदर। तो फिरोज़ बोलने लगा, मयूर व्हाट डू यू थिंक, ये जोड़ी अच्छी है, बच्चे भी खूबसूरत होंगे अगर आप कहें तो। और अच्छा खूबसूरत आदमी, बच्चा आज भी इज़ सो गुड लुकिंग एंड कल्चर एंड वेल रेड एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी बिग वे, अच्छी जगह पढ़ा लिखा लड़का है। तो हम लोग नताशा को पूछे, मम्मा यू लाइक? बोली या मम्मा आई लाइक हिम। तो शादी कर दिए, क्योंकि उनकी फैमिली भी अच्छी थी, उनकी भी कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं थी फिरोज़ खान की, वो भी बहुत रुबाब वाले आदमी थे भाई। फरदीन हैज़ वर्कड ऑन हिमसेल्फ अ लॉट, वो पूरी वापस शेप में आना, बीच में जो वेट पुट ऑन कर लिया था। और अच्छा अभी उनका छोड़ो, मेरे को कैंसर में आपने देखा मैं कैसी थी, कितनी मोटी हो गई थी मैं। कैंसर जब हुआ था, मुझे जब अवार्ड मिला, आप देखिए, आई एम लाइक अ हिप्पोपोटामस देयर व्हेन दे आर गिविंग मी अवार्ड, आई एम सो फैट। मैं ये पूछती हूँ एक बात,
सीरियस। सब लोग बोलते थे मेरा और राजेश खन्ना का चक्कर चल रहा है। हाँ, आपने सुना होगा वो। अच्छा, तो वाई दे सेड दैट? आज तक कभी उन्होंने मुझे रूम में उसके साथ पकड़ा, या मैं उसके घर में गई थी वहाँ पकड़ा, या मैं शूटिंग में, आप कोई भी प्रोड्यूसर से पूछिए कि रूम में गई थी उसके साथ, क्या? वाई दे यूज्ड टू से, वाई? सो यू आर सेइंग झूठ बात। आप कितना भी जोर से बोलो, कितनी बार भी बोलो, अगर झूठ है तो झूठ ही है। झूठ ही है। मेरे आपको अभी भी मैं चैलेंज करती हूँ कि एक आदमी अगर आपको बोलेगा ना हमने राजेश खन्ना मुमताज़ को रूम में पकड़ा था, या राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ कोई भी ऐसी बात अगर हरकत देखी हो तो बताओ, बोलो मुझे, और वो आदमी को सामने ला के बिठाओ मेरे साथ। किसी के साथ भी अगर आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती ना, अरे इसके साथ इसका चक्कर, ये चक्कर। आजकल लोगों का दिमाग जो है ना, गंदा ही दिमाग। कोई बड़ी मैगजीन स्टारडस्ट सिनेब्लिज में छप गया था दैट राजेश खन्ना एंड मुमताज आर इन लव। अरे सारे लोग बोले, अभी मैं तो तवज्जो भी, इम्पोर्टेंस भी नहीं देती इस बात पे। जो बात झूठ है, अभी आज उसकी जो गर्लफ्रेंड है, कितनी अच्छी फ्रेंड है मेरी आज भी, अंजू। बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, और ख़ास करके औरत ज़ात के लिए झूठ बात नहीं करना चाहिए। जब तक आप आँख से नहीं देखे हो, कोई भी एक इंसान तो आँख से देखता है ना। मैगजीन से मुझे याद आ रहा है कि एक मैगजीन ऐसी थी, आई थिंक इट वाज स्टार एंड स्टाइल, which देवयानी produced a very objectionable article which Devyani wrote. हाँ, उसने तो Something बोला, about your father. हाँ उसने तो बोला इसका मुमताज़ का फादर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो मैंने उसको कोर्ट में ले गई ना, आई टुक हर इन कोर्ट। और मेरे फादर को फ़ोन की मैं, मेरे फादर तो ईरानी थे, वो हैदराबाद में दूसरे होटल्स डाल के ठहरे, तो दूसरी शादी किया था उन्होंने। तो मैंने बोला डैडी, तो मरने तक उनको हिंदी नहीं आती थी। बोले लगे कैसा है मेरा बच्चा, तुम क्या है, बोलो हम तेरा हमारे लिए क्या कर सकता है। मैं बोली देवयानी एक लड़की है। बोली हाँ कौन है वो फिल्म में नहीं थे ना, तो राइटर थी, और वो बोली कि मेरा बाप ही नहीं है। तो बोले क्या, तो फिर हम क्या है। मैं बोली पता नहीं तो बोले क्या मतलब। मैं बोली आप आएंगे कोर्ट में खड़े रह के बोलेंगे और आपका ब्लड देंगे, आएगा कॉल आएगा, कभी आओ मेरा बच्चा। मैं बोली मैं आपको बताती हूँ। देवयानी को पता चल गया कि बाप आ रहा है कोर्ट में खड़े रहने, और उसको मैं बोली तेरे को जेल में डालूंगी, मैं नहीं डाली तो मेरा नाम मुमताज़ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैं वो देवयानी को मैं बोली यार, अरे गलती हो गई, सॉरी मुझे नहीं मालूम था, लोग बोल रहे थे। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है। तो मैं बोली ठीक है, लोग कहते थे तो आपने मुझसे पूछा, बगैर पूछा आपने ये कैसे बोल दिया तेरा कोई बाप ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछते कि मुमताज़ तेरा कोई बाप है, कहाँ रहता है, क्या रहता है, तो मैं आपको क्लियरली बता देती, एड्रेस भी देती थी, हैदराबाद में जहाँ उनका घर था, हर चीज़ देती थी। तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया मुमताज़ का तो बाप का कोई ठिकाना नहीं, आपने मुझे हराम की औलाद बना दी, ये तो बड़ी बदतमीज़ी की बात है। तो बेचारी रोने लगी, अच्छा मुझे उसे मालूम पड़ा था। मैं बोले मालूम पड़ने पे ऐसा नहीं करना चाहिए, यही मुझे आप लोगों की बात अच्छी नहीं लगती, मैगज़ीन वालों की मुंह देखी बात कुछ भी लिख देते हैं, ये बदतमीज़ी है ना। तो मैं बोली आई एम टेकिंग यू टू कोर्ट। नहीं मुझे माफ़ करो, मैं क्या करूँ। मैं बोली 3 या 4 बार तेरे ही जहाँ तूने लिखा था ना बाप ने, वहीं लिख के सॉरी मेरी गलती हो गई थी, मुमताज़ का फादर है और हैदराबाद में है और अब्दुल समद अस्करी उसका नाम है, और मेरे से गलती हो गई। 4 बार लिखवाई मैं उससे, आप किसी से भी पूछिए, शी रोट। तो मैंने बोला जाते जी माफ़ किया। उसके बाद कभी मुलाकात, कभी इंटरेक्शन? हाँ मिली, आई थी क्यों, हमारे राजेश खन्ना की मेरी किधर शूटिंग हो रही थी, वो आउटडोर में आके भी बैठी थी ना कहीं आउटडोर में, वो अभी भी आता है कभी कभी, यू नो, या शूटिंग एंड लोग आए हैं, हॉलीवुड के कुछ आए थे लोग, दे वर टॉकिंग एंड शी वाज देयर आल्सो। मगर आई थिंक शी वाज इन लव विद राजेश खन्ना, शी वाज अ फैन ऑफ राजेश खन्ना। तो शी यूज्ड टू बी वेरी जेलस ऑफ मी कि व्हाई शी इज सो क्लोज टू हिम। दैट इज पॉसिबल। अब मैंने ये सुना था, अब मुझे नहीं मालूम सच है क्या झूठ, मैं खाली कह रही, मैंने ये सुना था। जब देखा नहीं हो तो किसी के लिए बोलना भी गुनाह है। मैंने 10 आदमी से सुना, कह रहे राजेश खन्ना तो जहाँ जाता है ये सारी ये देवयानी पहुँच जाती है, शी मैडली इन लव विद हिम। अब सच है या झूठ है मुझे नहीं मालूम, अगर झूठ है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। आज 17 अप्रैल है, कल 16th was संजय खान एंड ज़रीन's wedding anniversary.
को कहाँ है? हमको तो ये एक बात भी याद है कि जब सब लोग जा रहे नहीं थे, कुछ 2 पिक्चर ही कर सकते, 3 ही कर सकते, उसके बाद मुझे तो देव साहब उठा के लेके चले गए थे शूटिंग में हरे रामा हरे कृष्णा की। वो हंगामे हुए थे, वो याद है मुझे कि आप नहीं ले जा सकते मुमताज़ को, 2 पिक्चर के ज़्यादा काम नहीं कर सकती। देव साहब बोले गेट लॉस्ट, और मुझे लेके प्लेन में डाल के लेके चले गए। वो एयरपोर्ट में मैंने सुना कि काठमांडू मैंने सुना कि धर्म जी आए थे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो गन लेकर आए थे। हाँ आए थे, वो मर्द आदमी थे भाई अरे ही मैन थे भाई, वो ही मैन आदमी थे और बहुत अच्छे दिल के थे, और बहुत ही खुदा ने जन्नत नसीब करे, मैं यही कह सकती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यही चाहूँगी कि वो इंसान वहाँ भी हो तो खुश रहें बस। बहुत ही दिल के अच्छे थे, बहुत प्यारे इंसान थे, और बहुत ही बड़े दिल के थे। और अगर कभी ऑडियंस में कोई सताए या ना, वो पहले जाके उनका मुंह तोड़ देगा, ऐसा आदमी था। कितने हीरो है जो आके हीरोइनों को बचाएंगे। एक दत्त साहब थे, सुनील दत्त साहब। दत्त साहब एक थे ही मैन, जो कोई लड़की के साथ बदतमीज़ी करे तो जाके तमाचा मार देंगे, और एक ये थे आपने देखा था कभी दत्त साहब को तमाचा मारते हुए? नहीं देखा नहीं था, मगर भाई हमको पता है ना फिल्म लाइन में कौन सा ही मैन है कौन है। आप मेरे से मत पूछिए, प्रोड्यूसर से पूछ लीजिए, अभी जाके कंफर्म कीजिए फिर लिखिए। ऐसा कोई इंसिडेंस बताइए मुझे। नहीं मेरे सामने नहीं हुआ, मगर ये तो ऑल ओवर था। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। अरे और अच्छा, जब हमारे एक कौन सी हीरोइन थी जिनको आग में से भी बचा के दत्त साहब, तो नरगिस जी। हाँ नरगिस, कोई जाता है आग में आज कोई जाता है? वो जाके उनको बचा के लाए। दत्त साहब की जैसा आदमी इस दुनिया में नहीं मिल सकता। फिल्म्स में वापस आना या फिल्म्स करना शादी के बाद पॉसिबल नहीं था? नहीं मेरे लिए नहीं था पॉसिबल। क्यों नहीं था? यस, आपके लिए ही कह रहा हूँ, बिकॉज हम ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ना। Did your daughters Natasha and Tanya nurse any ambitions? They got offer, देवानंद जी ने उनको ऑफर किया था अपने कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ, काम करो, बट माय हस्बैंड मुझे काम नहीं करने दी तो बच्चों को कैसे काम करने देंगे, तो ही रिफ्यूज, ही सेड नो। Your daughter was excited? No, they are brought up to work in industrialist में, इधर उधर, वो काम करने वाले, फिल्म में काम करने का चांस ही नहीं। मेरे हस्बैंड वोंट अलाउ। अभी मैंने सुना मयूर उनको ट्रेन कर रहा है अपने बिजनेस में। जहाँ और यही कहाँ दोनों को? लड़का ही नहीं, दोनों लड़कियां ही तो है मेरी। अब उनके बच्चे हो गए हैं, वही तो 3-4 लड़के हो गए, तानिया के भी, नताशा, मगर वैसे देखा जाओ तो 2 ही लड़कियां मैंने पैदा किए थे ना। तो अब उनके तो बच्चे तो हुए हैं, वो तो लड़के हैं, मैं छोटे हैं। जब तक वो बड़े होंगे बेटियां संभाल लेंगे, हम जाने के बाद वो संभालेंगे, उन जाने के बाद फिर वो संभाल, दैट्स हाउ थिंग गोज ना। क्योंकि अभी तो बेटियां संभालेंगे, हम चले जाएंगे, हम और हमारे हस्बैंड जब जाएंगे तो वो लोग संभालेंगे। What are your favorite moments with your grandchildren? माय फेवरेट मोमेंट क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन जब भी आएंगे, जब करेंगे, गोद में आएंगे, बैठेंगे, पप्पी देंगे, और उसके बाद एक फरमाइश आ जाएगी कि ये चाहिए कुछ स्पेशल मोमेंट्स आप उनके साथ कुछ गेम्स खेलती हैं, आप उनको कहीं बाहर ले जाती हैं? मगर नहीं बाहर ले जाती हूँ, मेरी बेटी भी बेचारी हमेशा किसी को लंच पे जाना है, किसी को कुछ जाना है, लेकिन आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, उनके फ्रेंड्स बहुत हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू मदर एंड फादर एंड ग्रैंड मदर। बेटे कहाँ जा रहे हो? मेरी फ्रेंड मेरे को आज ले जा रही पिक्चर दिखाने के लिए, मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ भाई वो वक्त गया। अभी बच्चे अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहते हैं, वो माँ बाप को चिपक के रहने वाला दिन गया। वो हम थे